इंडिया ने नोट जारी किया है। ये जनाब 100 किलोमीटर बॉर्डर के फासले के ऊपर कराची और सिंध के पास यहाँ पे एयर स्पेस रिजर्वेशन फॉर इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइजेस, ये जनाब आज एक्सरसाइजेस इंडियन वक्त के मुताबिक, बल्कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैं आपको बताता हूँ, 3 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक। पाकिस्तान वाज बोर्न आउट ऑफ हेट, नफरत में पैदा हुआ है पाकिस्तान, कोई मोहब्बत में पैदा नहीं हुआ पाकिस्तान। तो मैं आज अमेरिका को कहना चाहता हूं कि आप भी तो डेमोक्रेसी हैं, फिर आपने पाकिस्तान जैसी डिक्टेटरशिप को हथियार क्यों बेचे? हम तो आप ही के पास आए थे हथियार के लिए कि साहब हमारे पास जो भी पैसा है हम आपको देने को तैयार हैं, आप हमें हथियार दीजिए। आपने मना कर दिया, आपने एब्सोल्युटली नॉट हमें बोल दिया भाई। अननोन गनमैन जो पाकिस्तान में लोगों को मार देते हैं, ये ऐसे नहीं मार सकते जब तक नरेंद्र मोदी की अप्रूवल ना हो। लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं नोटा इशू किया गया था तो वो जस्ट ऑपरेशन सिंदूर के पहले किया गया था, विच मींस कि इसका एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है। उनके ताल्लुकात भी वेस्ट में हैं और तो वो जो भी उनको डेफिशिएंसी सामने आई हैं और जो उनको चैलेंजेस दरपेश थे इन 4 दिनों में, उनको वो जल्दी से जल्दी मीट करने की कोशिश करेंगे, अपनी वो सलाहियतें पैदा करने की कोशिश करेंगे, बाहर से भी लेकर अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री से भी। पाकिस्तान का क्या अंत निकट आ गया? सारे के सारे जो न्यूक्लियर वाले हैं पूरे के पूरे उधार लिए हुए थे यूएस से, और यूएस ने उनको कहा कि भाई सीज फायर करो, हमें अपने यहाँ से उठा के ले जाने हैं, ये सेफ नहीं है और ये मूड खराब है मोदी का। और 10 की रात को हमने काफी जेट्स उड़ा है। तो जो अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान के एयर बेस पर, वो एयर टू सरफेस मिसाइल्स भी थे, उसमें ड्रोन्स भी थे, ब्रह्मोस भी थे, बट एयर टू सरफेस मिसाइल्स भी थे। एंड ही मेड इट वेरी क्लियर दैट डिफरेंट काफी एयर फोर्स का इस्तेमाल किया गया ऑन द 9th और 10th। जय हिंद। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी मीडिया ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को देख करके क्या बोल रही है। और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया भारत की आर्मी द्वारा जो युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है बांग्लादेश बॉर्डर पे, उसको लेकर के बहुत ही ज्यादा खौफ खा रही है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, मिलते हैं वीडियो के लास्ट। हो सकती है ऐसा किस तरीके से हो सकता है कि एक आतंकवादी को आप स्टेज पे बैठाएं, उस पर फूल माला बरसाएं, उसको इज्जत बख्शें और बोलें कि साहब ये तो हमारा हीरो है? ये ऐसा कैसे हो सकता है? और यही जो एक असमंजस है एक इंडियन दिमाग में, भारतीय दिमाग में, आज उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों कसूर शहर है पाकिस्तान में, कसूर पाकिस्तानी पंजाब में, और वहां पे मलिक अहमद खान जो पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं, which means that he is at a cabinet minister portfolio level, उस लेवल पे हैं। उनका नाम है मलिक अहमद खान, ये पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं पाकिस्तान में। ये स्टेज पे बैठते हैं एंड ही इज सीन विथ लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्ला कसूरी। 28 मई को कसूर में मीटिंग होती है, सैफुल्ला कसूरी के साथ ही बैठे हैं पंजाब असेंबली के स्पीकर। अच्छा, यहां पे ये मैं आपको बताता चलूं कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है सैफुल्ला कसूरी, लश्कर तैयबा का कुछ लोग कहते हैं नंबर 2 है। ये यूनाइटेड नेशंस का एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है खुल के, और सिर्फ घूम नहीं रहा। कई लोग ये भी कहते हैं ना कि यार पाकिस्तान ये कहता है कि हाफिज सईद को 35 साल के लिए जेल में डाल दिया, अगर उसको 35 साल के लिए जेल में डाल दिया या उसको बहुत समय के लिए जेल में आपने डाल दिया तो खुला कैसे दंदनाता फिर रहा है, वो स्पीचेस दे रहा है, ये कर रहा है, पूरा प्रोटोकॉल मिल रहा है। दोस्तों यही पाकिस्तान की मैं आपको बताऊं कि जहां तक दहशतगर्दी की बात है वो तो दहशतगर्दाना खूबसूरती है पाकिस्तान की, राइट। पाकिस्तान ने पैसों के लिए, अपने फायदे के लिए टेररिज्म को अपने स्टेट क्राफ्ट में इतना ज्यादा घुला मिला लिया है कि अब फर्क नहीं है पाकिस्तान में पॉलिटिशियन कौन है, आर्मी का जनरल कौन है, दहशतगर्द कौन है। इन तीनों के बीच में अब जो लाइंस हैं, जो रेखाएं हैं बीच में, वो धुंधली हो चुकी हैं। तो सैफुल्ला कसूरी एक वांटेड क्रिमिनल है, एक वांटेड टेररिस्ट है। यूनाइटेड नेशंस कहती है कि वांटेड टेररिस्ट है, यूनाइटेड नेशंस उसको ढूंढ रही है, अमेरिका उसको ढूंढ रही है, लेकिन पाकिस्तान में वो पंजाब असेंबली के स्पीकर के साथ स्टेज पे बैठता है और दुनिया देख रही है कि स्टेज पे बैठा है वो। और पाकिस्तानियों से जब ये पूछते हैं, या स्पीकर साहब से, खान साहब से ये पूछा जाता है कि साहब एक बात बताइए, ये ऐसा क्यों है कि आप एक नॉन दहशतगर्द के साथ आप स्टेज शेयर कर रहे हैं? तो कहते हैं कि यार कोई प्रूफ नहीं है इसके खिलाफ, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, और वैसे भी हम दोनों का रिश्ता कसूर शहर का है। वो कहते हैं कि ये भी कसूर के हैं और हम भी कसूर के हैं, दोनों कसूर शहर के हैं, तो हमारा एक रिश्ता तो है ही। 10 की रात को हमने काफी जेट्स उड़ा है। तो जो अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान के एयर बेस पर, वो एयर टू सरफेस मिसाइल्स भी थे, उसमें ड्रोन्स भी थे, ब्रह्मोस भी थे, बट एयर टू सरफेस मिसाइल्स भी थे। एंड ही मेड इट वेरी क्लियर दैट डिफरेंट काफी एयर फोर्स का इस्तेमाल किया गया ऑन द 9th और 10th को, एंड उसमें कोई लॉसेस नहीं हुआ। तो उनकी जो मैसेज थी उसमें उन्होंने 2 पॉइंट बहुत सीरियस किए, विच एवरीबडी इज मिसिंग इंक्लूडिंग द इंडियन मीडिया। बहुत ही स्टूपिड हो गई है इंडियन मीडिया, मतलब उनका दिमाग खराब हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर अटैकिंग
एक गाय जो एक्चुअली लड़ता है इंडिया के लिए। ये गधे खाली माइक लेकर बैठते हैं, यही है उनका हथियार। हाँ, ये अपने आप को ज्यादा नेशनलिस्ट समझ, इतना दम है तो जाओ फौज में वॉलंटियर करो, फिर पता चलेगा। सो एनीवे व्हाट अनिल चौहान वाज सेइंग कि हमने पाकिस्तान में इंटीरियर में जाके उनके बेसिस को मारा है एंड वी हैव बाईपास पाकिस्तान के रेडार वगैरह। और ये वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट फोटोग्राफ्स के थ्रू इसको वेरीफाई भी कर दिया। जो नूर खान बेस, रावलपिंडी के एयरफोर्स एयर बेस पे भी इन्होंने हमला किया, जहां आपके F-16 पार्क होते हैं सरगोदा में, उस पर भी अटैक किया। तो 6 या 8 एयर बेसिस पे अटैक किया गया एंड देयर इज एविडेंस। पाकिस्तान इज नॉट इवन डिनाइंग दैट कि वो अटैक हुआ, बट दैट इज ए बिग थिंग। क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी जनरल है तो लेट्स से कि तो पहला सवाल जो आसिम मुनीर को पूछना चाहिए कि इस बार भी इंडिया वाज केयरफुल कि उसने एयरपोर्ट को मारा, जमीन पे खड़े हुए जहाजों को नहीं मार दिया, राइट? जैसा कि यूक्रेन ने किया रशिया में, राइट? सो दे शुड बी वरीड कि वो रावलपिंडी पे आके बॉम्ब करके जाके चले गए, मतलब जो मिसाइल्स आ रहे हैं। और शहबाज शरीफ ने अजरबैजान में भी इस बात को एक्नॉलेज किया कि ब्रह्मोस की वजह से दे वर नॉट एबल टू रिटेलिएट इमीडिएटली। सो पेनिट्रेशन इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड व्हिच इज अ बिग थिंग। मतलब डिटरेंस एस्टैब्लिश करने के लिए अब अगली बार इस तरह की कोई झड़प ट्रिगर करने से पहले इफ दे आर कन्विंस्ड कि इंडिया इज गोइंग टू स्ट्राइक अगेन, दे विल थिंक ट्वाइस। तो ये सारी चीजें वो इग्नोर करके उसके पीछे पड़ गए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इसकी मिसाल बहुत सिंपल से देता हूँ। सोचिए कि आपका क्रिकेट मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का, ठीक है, आपका एक प्लेयर अच्छा खेल लिया, मैन ऑफ द मैच भी बन गया, लेकिन मैच कौन जीता ये पूछे ना राइट? कई बार ऐसा होता है आप मैच जीत जाते हैं लेकिन एक अपोनेंट का प्लेयर। तो आई थिंक वो 4 दिन में पाकिस्तान हैड 40 गुड मिनट्स, जिसमें वो एक रफाले और या 2 रफाले ड्रॉप किए आउट ऑफ 3। दैट मीन्स या एक मिग या एक Su-30 गिरा है। दैट हैज हैपेंड एंड वो इंडियन मिलिट्री हैज ऑलरेडी एक्नॉलेज्ड इट, बट पॉलिटिकली वो नहीं कर सक रहे हैं एक्नॉलेज। अगर वो उसी दिन कर लेते ना खबर साहब, तो ये सारा प्रॉब्लम ही नहीं होता। मतलब अब क्या हो गया है, इंडिया पनिश पाकिस्तान बट हो गया है। इंडिया पनिश पाकिस्तान बट पाकिस्तान ऑल्सो रिटेलिएटेड गॉड। अगर उसी दिन सुबह में कहते हैं हमने अटैक किया, हमने 6 बेसेस को या 9 टेररिस्ट कैंप्स को अटैक किया, इन द प्रोसेस वी लॉस्ट 3 जेट्स, बट तो इट वुड नॉट हैव बीन दैट बिग एन इशू। समझ रहे हैं? इन्होंने खुद ही बना लिया इशू और वो इशू के नीचे ये फंस गए हैं। सो आई थिंक के द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज स्टिल नॉट कन्विंस। मतलब वो थोड़े दिनों के बाद पता चलेगा बाय PL-15 के जो सेल्स बढ़ते हैं या नहीं, दैट विल बी द की। और रफाले के ऑर्डर्स बढ़ते हैं या नहीं, दैट इज ऑल्सो ए गुड इंडिकेशन। अभी मैं सुना कि मैक्रोन बहुत प्रेशर डाल रहे हैं इंडोनेशिया पर कि वो और रफाले खरीदें। इंडोनेशिया ने 2022 में 42 रफाले ऑर्डर किए थे। दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत ने ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और जिसके बाद पाकिस्तान को भारत ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया था। पाकिस्तान के साथ साथ भारत ने चीन और अमेरिका जैसे जो हथियार हैं उनको भी एक्सपोज कर दिया था। जिसके बाद जो पाकिस्तान है मुंह खाता है और पाकिस्तान अमेरिका के पास जाता है और बोलता है कि हमें युद्ध विराम करना है, सीज फायर करना है। और उसके बाद भारत सीज फायर करता है और पाकिस्तान के खिलाफ जब भारत ने कार्रवाई करी थी तो एक युद्ध अभ्यास किया था। और युद्ध अभ्यास करने से पहले ही भारत ने इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध अभ्यास कर लिया था। और दोस्तों वैसा ही अब हो रहा है, भारत की सेना युद्ध अभ्यास कर रही है और जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी को लग रहा है, पाकिस्तानी मीडिया को लग रहा है कहीं भारत फिर से पहले की तरह कोई अटैक ना कर दे। और पाकिस्तानी इसीलिए घबराए हुए हैं। और आप लोगों ने बाकी इस वीडियो में देखा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के आप लोगों की क्या राय है, बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट से जरूर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। तो जय हिंद, अपना ख्याल रखना।